लड़के को अभी अभी पता चला कि जिस लड़की को वह अपनी सौतेली बहन समझता था वह असल में उसके पिता के सबसे अच्छे दोस्त की बेटी थी। यह सच जानकर वह तुरंत अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बात स्वीकार कर ली और माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें लगा था उसका बेटा पहले से ही यह सच जानता है। अपनी गलतफहमी का एहसास होते ही लड़का खुद को दोष देने लगा और तुरंत लड़की को ढूंढने निकल पड़ा। उसी समय लड़की के बॉस ने उसे बताया कि उसके रहने के लिए नया घर मिल गया है। यह सुनकर लड़की खुश हो गई क्योंकि अब उसे लगा कि वह वहां से चली जाएगी और लड़के को परेशान नहीं करेगी। आखिरकार लड़का उसे एक कैफे में मिला। बाहर तेज बारिश हो रही थी। लड़की दौड़कर बाहर आई और उसे अंदर आने के लिए कहने लगी, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर दोनों ने एक साथ कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लड़के ने पहले लड़की को बोलने दिया। लड़की मुस्कुराते हुए बोली कि उसे रहने के लिए नया घर मिल गया है और अब वह जल्द ही वहां चली जाएगी। लड़के को लगा कि शायद वह उसी की वजह से जाना चाहती है, लेकिन उसने अपने मन की बात छिपा ली। घर लौटते समय उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी। लड़की ने शांत होकर उसे माफ कर दिया और कहा कि घर बदलने के बाद वह उसे कभी परेशान नहीं करेगी। ये सुनकर लड़के ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने कहा कि अकेले रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं होगा। जब लड़की ने पूछा कि क्या वह उसे जाने से रोकना चाहता है तो लड़का शर्माते हुए बोला कि नहीं, बस उसके माता पिता को बुरा लगेगा अगर वह चली गई। अगली सुबह नाश्ते के समय लड़का लगातार लड़की को देखता रहा। फिर उसने सहज अंदाज में कहा कि आज से वह उसके साथ बस में स्कूल जाएगा। यह सुनकर लड़की इतनी चौंक गई कि उसके मुंह का दूध सीधे लड़के पर गिर गया। घबराकर उसने तुरंत टिश्यू से उसकी शर्ट साफ करनी शुरू कर दी। लड़का मुस्कुरा उठा। दूर खड़ी उसकी माँ यह सब देखकर सोचने लगी कि आखिर दोनों के बीच अचानक ऐसा क्या बदल गया। स्कूल जाते समय बस अचानक रुक गई। संतुलन बिगड़ने पर लड़की सीधे लड़के की बाहों में आ गिरी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। फिर लड़की शर्माकर तुरंत पीछे हट गई। स्कूल पहुंचने के बाद लड़के का दोस्त उसे बुलाने आया। जाने से पहले लड़के ने लड़की की डेस्क पर एक टॉफी रखी, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि वह अभी वापस आएगा। यह देखकर पूरी क्लास हैरान रह गई। यहाँ तक कि लड़की की सबसे अच्छी दोस्त भी पूछ बैठी कि आखिर उसे अचानक क्या हो गया है। लड़की खुद भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। दोपहर के खाने के समय लड़का खुद उसके साथ बैठकर खाना खाने लगा। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों फिर एक ही बस से घर लौटने लगे। रास्ते में लड़की के पास फोन आया। उसे बताया गया कि अब वह अपने नए घर का किराए का अनुबंध साइन कर सकती है। लड़के ने यह बात सुन ली। फोन रखने के बाद लड़की कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन लड़के ने मुस्कुराकर कहा कि वह उसके फैसले का सम्मान करेगा। फिर उसने चुपचाप अपना एक ईयरफोन उसे दे दिया। दोनों एक ही गाना सुनते रहे, लेकिन अपने दिल की असली बात कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। अगर आपको कहानी का अगला भाग चाहिए तो कमेंट में पार्ट 8 जरूर लिखें।